देखो दोस्तों, कोर सेट बन के तैयार हो गया कोट स्टाइल में। ये फ्रंट की लुक आ गई है। ये बाजू का फोल्ड आ गया, ये बैक आ गया। ये हेलो दोस्तों, स्वागत है वी स्टाइलिस्ट मास्टर में। और आज हम कोट स्टाइल में क्रॉप टॉप बनाएंगे। और क्रॉप टॉप की लेंथ है 18 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 31 इंच, डार्ट पॉइंट हो गया 11.5 और आर्म शोल्डर हो गया 15 इंच, आर्म होल है 17.5 इंच। अब ये हम कोट स्टाइल में काटेंगे। और कोट स्टाइल में सबसे पहले हम ये सीधा एक निशान लगाएंगे यहाँ से इस जगह, और आधा इंच ये दबाव का निशान लगाएंगे। और इधर से भी हम ये सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये हमने दूसरा निशान लगाएंगे ये 2 इंच पे, ये इस तरह से। अब जो भी हमारी मेजरमेंट होएगी वो इस निशान से नापी जाएगी। यहाँ से अभी ये हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पे ब्रॉड, और इधर हम ये 4 इंच पे। यहाँ से अब ये इस तरह से तिरछा कर देंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर है 15 इंची, 15 इंची पे। और शोल्डर जो डाउन करते हैं कंधे 1.25 इंच यहाँ से ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से ये हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7.25 पे। एक निशान लगाएंगे 11.5 पे जो डार्ट पॉइंट है, और ये एक निशान लगाएंगे हम ये 18 इंच पे जो ये लेंथ है। एक 20 इंच पे ये मार्जिन हो गया हमारा फोल्ड के लिए। इस तरह से इनको निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इस निशान से एक हम डार्ट डालेंगे इसमें 4 इंची पे निशान लगाएंगे यहाँ से, ये 4 इंची। और यहाँ से ये हमने 1.5 इंची लेंगे, ये 1.5 इंची की हमने डार्ट दे देंगे नीचे से इस तरह से। ये लूज फिट रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर ही हमने 15 इंच पे निशान लगाया है, और ये नीचे ले आएंगे आधा इंच माइनस करके 7 पे। जो निशान शोल्डर है, शोल्डर से आधा इंच यहाँ कम निशान लगेगा इस तरह से। ये निशान लगा दिया हमने यहाँ से। अब जो चेस्ट है 38 में 2 इंच प्लस करेंगे, 40 पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। और वेस्ट है 31 इंच, और ये लूज फिट में रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, तो हम वेस्ट पे भी 2 इंच प्लस कर देंगे। 32-33 हो गया, तो ये 33 पे हमने निशान लगा लिया 8.25। और यहाँ से अब ये स्केल से हम ये इसको सीधा कर देंगे। और ये हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल को नाप भी लेंगे अभी हम। अब यहाँ से हम एक ये 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे ये। अब यहाँ से ये आ जाएगा 1.25 इंच पे। यहाँ से ये सीधा कर देंगे, और इसको हम राउंड स्केल से यहाँ से ये इधर निशान लगा देंगे इस तरह से। इसमें अब हम मार्जिन रख के, और इसमें हम यहाँ निशान लगा देंगे। ये लूज टाइट के लिए मार्जिन हो गया। अब इसमें हम कट कर लेंगे इसको इस तरह से। हमारा ये पल्ला कट गया फ्रंट का, इस तरह से ये आ गया। यहाँ से ये कोट का ये फ्लैपर टूट जाएगा इस तरह से। अब ये हमने बैक का पल्ला बिछाया है। अब यहाँ से ये हमने ये सीधा निशान मारेंगे, और इधर हम आधे इंच पे एक निशान मार देंगे
ये कोट स्टाइल है तो इसलिए बैक में कट दिया हुआ है हमने। यहाँ से ये अब जो हमारा बैक का है, बैक का मेजरमेंट हमारा होगा वो इस जगह से होगा। अब इस जगह हम ये फ्रंट का पल्ला बिछाएंगे, ये निशान पे निशान रख के इस तरह से जो हम और नीचे तक ले जाएंगे थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से ये यहाँ बिछा लिया है। अब इसमें हम ये 1.25 इंची यहाँ कर दिया इस तरह से। 1.25 इंची शोल्डर हमने गिरा दिया है। अब यहाँ से ये जो हमने 1.25 इंची का शोल्डर गिराया हुआ है तो ये 1.25 इंची ही नीचे रख के इसका गला छट जाएगा। अब इस जगह से सीधा करके अब ये आर्म होल का निशान लगेगा ये इस तरह से, और इसको इधर से इसी के बराबर में कट हो जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से, और यहाँ से लेंथ भी बराबर हो गई। ये अब इसका हम आर्म होल नापेंगे, 0.5 इंची दबाव का छोड़। अब यहाँ से हम इसको आर्म होल नाप लेंगे इस तरह से 8.5 और ये 17.5 इंच आर्म होल हो गया। अब हम यहाँ से ये 2 इंच पे निशान लगाया है मैंने इस तरह से। यहाँ से ये इतना बड़ा एक कपड़ा काटेंगे हम जो यहाँ से पलटा जाएगा इस जगह से। ये कपड़ा हमने इस तरह से रख के और इस कपड़े को हमने निशान लगा के काट लिया है इस तरह से। ये कपड़ा यहाँ आ जाएगा, ये निशान है, ये यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। ये दोनों पैनल कटेंगे, दोनों पैनलों में लगाने के लिए इस तरह से। बैक फ्रंट ये हो गया। अब इसकी बाजू और कॉलर रह गया, कॉलर भी अभी हम काटते हैं। हाँ दोस्तों, ये बाजू काटेंगे। बाजू की लेंथ है 10 इंची और जो हम आर्म होल है, जो आर्म होल से गिराएंगे बाजू की, वो 4 इंच पे। ये 4 इंच लेंगे हम आर्म होल गिराने के लिए, और ये 10 इंच बाजू हो गई। और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, इसमें पलट के फोल्ड आएगा एक इस तरह से। बाइसेप है इनका, वो है 12 इंच, और 12 इंच की जगह पे ये हम 14.5 इंच कर देंगे। और इसमें इसी तरह से हम इसको ऐसे हल्की सी शेप देके लूज बाजू दे देंगे इस तरह से। ये शेप लग गई, शेप का निशान। और इसको हम कट कर लेंगे। ये मार्जिन हो गया, ये इस तरह से। ये यहाँ से ये आला काट दिया। इस हिसाब से अंदाज से यहाँ से ये आधा पौना इंची कटेगा, आधा पौना इंची काट दिया इस तरह से।
यहाँ पर एक कुटका लगा लेंगे और एक कुटका यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। और ये स्लीव्स कट गई है। हाँ दोस्तों, हम काटेंगे अब कॉलर। अब कॉलर के लिए हमने इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है, ये बैक फ्रंट ऐसे करके। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे, एक पैर जगह छोड़ के कितना बड़ा कॉलर आ रहा है यहाँ से इस तरह से। ये 8.5 मतलब 17 इंच कॉलर आ रहा है, 8.5 का डबल। अब 17 इंच का कॉलर हम काटेंगे कपड़े पे। हमने ये कपड़ा बिछा दिया है। अब इस कपड़े में हम इस कॉर्नर से ऑरेब में लगाएंगे निशान इस तरह से। ये निशान लगा के हम इसको एक पैर बाहर से कट कर लेंगे। इस तरह से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। हमने इस पर पेस्टिंग कर ली है इस कपड़े पे। ये कपड़ा ऑरेब हो गया है इस तरह से। यहाँ से अभी हम सीधा निशान लगाएंगे एक, यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान। अब इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे इस तरह से, दोनों निशानों को। यहाँ से हम ये 17 इंच नापेंगे, 8.5 इंच ये। अब यहाँ से ये हम 2 सूत सेब पट्टी से सेब दे देंगे यहाँ से इस जगह से ऐसे, ये यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। अब ये आ गया, ये सिलाई का मार्जिन हो गया। अब इस जगह से अब हम इसको नापेंगे 2.5 इंची, 2.5 इंची आ रहा है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ से शेप दे देंगे, यहाँ से ये, और ये सिलाई का मार्जिन हो गया इस तरह से। ये सिलाई का मार्जिन हो गया। और इधर हमने 8.5 किया है, यहाँ पे हम 8 करेंगे, आधे इंच का फ़र्क। और ये टोटल में 1 इंच का फ़र्क हो जाएगा इस तरह से, ये तिरछा हो जाएगा। और यहाँ से अब हम इसको भी काट देंगे ये, और हम इधर भी मार्जिन ले लेंगे ये। और अब ये पैटर्न कट गया कॉलर का इस तरह से, एक पैनल। अब इसको ही हम दूसरा पैनल काट लेंगे। दूसरा पैनल काटेंगे हम जोड़ दे के, बैक में जोड़ दे देंगे, क्योंकि कपड़ा मेरे पास कम है, ख़त्म हो गया है। आपके पास कपड़ा है तो आप ऐसे ही दोनों पैनल निकाल सकते हैं, नहीं है तो आप भी जोड़ दे के निकाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ से ये रख के यहाँ से ये हम काट लेंगे इसको भी। बैक हिस्से में जोड़ दे देंगे इसमें इस तरह से। इसको भी काट लिया। अब हम ये सेंटर का निशान लगाएंगे बैक सेंटर में, जो कि जोड़ हमारा इसी जगह पे आए ये, और आधे इंच का मार्जिन। अब ये हमने एक पैनल काट लिया। अब इसका जवाबी आधा दूसरे किसी टुकड़े में से निकाल लेंगे, वो भी ऑरेबी रहे, ऑरेबी ही काटना है इस तरह से। इसमें तो ये यहाँ बैठा है ये इस तरह से, ये ऑरेब कपड़ा कटा हुआ है ये भी इस तरह से। इस तरह से। अब चलते हैं सिलाई पे इस तरह से। ये सबसे पहले ये बाजू लेंगे हम, बाजू से शुरुआत करते हैं। इस बाजू को हम, इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, इसको हम एक पैर के हिसाब से ऐसे इधर सिलाई मार देंगे। ये फोल्ड ऊपर की साइड मार रहा हूँ
इसमें इनको फोल्डिंग टाइप का चाहिए, इसलिए ये इस तरफ से। अब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये और फोल्ड होने के इस तरह से बाजू की लुक आ गई है ये इस तरह से। अब इसको हम ऐसे सिलाई मार लेंगे बाजू के लिए इस तरह से। ये और इस तरह से ये बाजू की लुक आ गई फोल्डिंग वाली इस तरह से। ये इसी तरह से दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। हाँ दोस्तों, अब इसमें हम सबसे पहले हम ये बैक का पल्ला लेंगे। बैक के पल्ले में एक सिलाई मार लेंगे जो बैक में हमने निशान लगाया था ये इस तरह से। ये और अब हम इसमें डार्ट है ये डार्ट निकालेंगे डालेंगे पहले इस तरह से। इस तरह से दोनों डाल लेंगे दोनों पल्लों में। अब इसमें अब ये अंदर वाला पलटा है इससे पलटा जाएगा। तो इसमें हम ये बाहर की साइड है ये जो अंदर जाएगी इसको हम एक पैर के हिसाब से मोड़ लेंगे पहले इस हिसाब से। ये मोड़ लिया है हमने। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ इस तरह से यहाँ रखेंगे। और अब हम इसको आधे इंच के हिसाब से मार्जिन से सिलाई मारेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा धागा फंसा देंगे। कोना निकालने के लिए हमने धागा लिया है। इस धागे को यहाँ रखेंगे इस तरह से और ये एक टाँका इधर लेंगे और उसके बाद धागे दोनों इस तरह से एक साइड कर देंगे इधर से ऐसे बराबर करके। अब इस पर हम सिलाई मारेंगे। ये धोखा बन रहा है कोट स्टाइल वाला ये यहाँ तक। तो इसमें हम एक यहाँ पे कट मारेंगे ये और इस चोंच पे भी कट मार लेंगे कि पलटने में आसानी रहे। और इस तरह से इसको धागे को पकड़ के हम ऐसे खींच लेंगे ऐसे करके चोंच निकालेंगे ऐसे इस तरह से ये। अब धागे को पकड़ के खींच लेंगे इस तरह से बिल्कुल आराम से इस तरह से ये। अब इसमें प्रेस की ज़रूरत है। इस तरह से पलट गया ऐसे मुड़ के आएगा यहाँ से ये कोट स्टाइल में। इस पर हम प्रेस मारेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले कंधी जोड़ेंगे इस तरह से। ये दोनों साइड की
तरह से यहाँ से हम इसकी लंबाई का भी निशान लगाते हैं और लंबाई को भी फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद साइड मारेंगे। हाँ दोस्तों, लंबाई सेट करके हमने और ये फोल्ड मार दिया है लंबाई का। अब हम इसकी साइड मारेंगे। इस तरह से अब इसमें हम साइड मारेंगे। ये इस तरह से साइड लग गई। इसी तरह से हम ये दूसरी भी साइड मार लेंगे। इस तरह से ये है इसका कॉलर। हमने ये तोड़ दिया है। ये नीचे से हमने 4 इंची रख के और ये गले तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमने तोड़ दिया है प्रेस से। और इसको क्योंकि इसके नीचे बस्टियर पहनेगी तो इसलिए डीप गला दिया गया है। अब यहाँ से तोड़ा है, उससे एक पैर आगे से एक हम सिलाई मार देंगे, जिससे ये पैनल इधर उधर ना भागे, क्योंकि लाइनिंग तो लगी नहीं है इसमें। बस इतनी ही तक मारेंगे सिलाई जो कि इससे दब जाए इस तरह से। और अंदर का हिस्सा ये है, क्योंकि इसमें लाइनिंग लगी नहीं है, इसलिए ऐसे दोनों साइड मार लेंगे इसी तरह से। अब हम इसमें चढ़ाते हैं बाजू। अब बाजू ये है इस साइड में फोल्ड वाली, और इस साइड से अब इसको हम आर्मोल नाप लेंगे बाजू का। ऐसे ये बराबर आ रहा है। अब हम इसको ऐसे करके हाथ डाल के इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे उलट लेंगे। ये इसकी हम ये इस तरह से जोड़ से हल्का सा फ्रंट एरिया में आउट करके ये सिलाई मार देंगे। ये मार्जिन को इस तरह से पतला कर लें। इस तरह से ये पूरा मार्जिन है, ये फोल्ड करके इस तरह से पतला कर लें कि बाद में फंसे ना। इस तरह से बाजू नीचे है और पल्ला ऊपर है, बैक फ्रंट वाला। इस तरह से इस तरह से ये बाजू चढ़ गई है हमारी। ये एक इस तरह से, और इसमें हम प्रेस मार लेंगे। इसी तरह से दूसरी चढ़ा लेंगे। मार लिया है इसमें, और इसको हमने आधे इंच के हिसाब से पलट लिया है। अब ये पलट के कॉलर को यहाँ रखेंगे इस जगह। अब जो हमारा मार्जिन है वो आधे इंच के हिसाब से इसमें सिलाई मारते हुए चले जाएंगे इस तरह से। ये कॉलर और ये भी ही कटता है, और इस तरह से सीधे कपड़े में आड़े कपड़े में ना काटे, नहीं तो फिर वो बैठेगा नहीं। इस तरह से ये अब इसको हम इस तरह से उंगली डालेंगे और यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ऐसे करके ये कोना निकल जाएगा। ये कोना निकल गया इस तरह से। ऐसे ही हम ये निकाल लेंगे। इस तरह से ही हमने कॉलर को
प्रेस मार के तोड़ दिया है दोबारा से ये। अब इसका मार्जिन हम बराबर कर लेंगे, जो भी रहेगा 19-20 इस तरह से। अब ये हम चढ़ाएंगे अंदर की साइड से, इस जगह से रख के यहाँ से इस तरह से इस तरह से ये सेंटर से सेंटर में ला लें बैग का। और ये इस तरह से ये कॉलर चढ़ गया। अब ये बैक साइड में इस पे यहाँ पर ये तुरपाई हो जाएगी, ये इस जगह पे तुरपाई की जाएगी इस जगह। और उसके बाद दिखाते हैं हम फाइनल लुक डम्मी पे डाल के। ये देखो दोस्तों, ये पूरा सेट बन के रेडी हो गया है। ये बॉल पेन लगी हुई है, यहाँ काज बटन होगा इस तरह से। ये कोट कॉलर हो गया और ये शॉर्ट्स और ये कोर सेट दोनों बन के तैयार हो गए हैं इस तरह से। ये बैक का हिस्सा आ गया, बैक इलास्टिक, और ये बैक का पल्ला इस तरह से। ये